ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। नाज़रीन, पेश खिदमत है हमारा इंटरव्यू हरविंदर कौर साहिबा के साथ, पार्ट 3। देखो कहाँ की कहाँ बात चलेगी, प्रधानमंत्री की भी मौत होगी, हजारों सिख मारे गए, तो मूवमेंट्स की अपनी मोमेंटम हो जाती है बियॉन्ड अ पॉइंट। लेकिन मेरा कहना ये है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को ये समझना चाहिए कि इस तरह की नीति ना अपनाएं जिसका लॉन्ग टर्म देश और एक कॉमन मैन को खमियाजा भुगतना पड़े। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, आपने कुछ कहा था क्या, आपने कभी ये जो सिद्धू साहब हैं उनसे कभी इंटरव्यू किया था, जिन्होंने किताब नहीं, मैं करने वाली हूँ बहुत जल्द। हमारा एक जूम पे इंटरैक्शन हुआ था, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो भी आए थे और मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, तो थोड़ी इनडायरेक्ट बातचीत हुई। पर मैंने इनकी किताब बड़े ध्यान से पढ़ी और बहुत सारी ऐसी बातें इन्होंने अंदर से लिखी हैं जो मैं ऑलरेडी अपनी किताब में लिख चुकी थी। सो ही वॉज अ मैन इनसाइड जो कि उन नीतियों का हिस्सा थे, और मैं एक जर्नलिस्ट के तौर में लोगों को इंटरव्यू करके अपनी इंटरप्रिटेशन दे रही थी। तो बहुत सारी जो मैंने बातें लिखी हैं उनको इन्होंने रिकन्फर्म किया। तो और किसी पंजाबी लीडर से, केपीएस गिल वगैरह से किसी से बात हुई आपकी कभी? मेरी बहुत सारे लीडर से बात हुई है, केपीएस गिल से हुई है, ज्ञानी जैल सिंह जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे उनसे हुई है, भिंडरनवाले से बहुत सारी इंटरव्यूज हुई हैं, लौंगोवाल से हुई है, थोड़ा से हुए, पंजाब चीफ मिनिस्टर दरबारा सिंह से हुई है, त्रिलोचन सिंह रियासती जो कि रॉ के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने जो ढिल्लोन एंड अदर्स की मीटिंग ज्यूरिक में कराई, उनसे हुई, जनरल सुंदर जी से हुई, ब्रार से हुई, बहुत सारी हैं। इनफैक्ट मैं किताब और लिखने वाली हूँ वर्बैटिम करके, बेस्ड ऑन दीस इंटरव्यूज। एक घंटा अलग से देना पड़ेगा कि आप हमको बताएं कि उन लोगों ने क्या क्या वो बातें की जो आम जनता को नहीं मालूम है। अच्छा, चले अब जरा थोड़ा आज की सियासत पे आते हैं जो कि पंजाब से जरा अलग है। मैं अब आपसे दूसरे सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो इस वक्त जो कुश्ती चल रही है, क्या नाम है, राहुल गांधी और कांग्रेस, राहुल गांधी है कांग्रेस एक ही चीज है, उनकी जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन से चल रहा है ये, और बड़ा अजीब किस्म की लड़ाई हो रही है, बच्चों वाली लड़ाई, कि उनको निकाल दिया और उनको ये कर दिया, उनको अरेस्ट करा दिया, उनको घर ले लिया। तो इस आप क्या देख रही हैं? दिस इज रियल, वाकई में रियल है, या ये अगेन जैसे हमें कहते हैं नूरा कुश्ती है, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं? नहीं, रियल है। रियल है। देखो, पार्लियामेंट में जिस तरह से वो बार बार अडानी के सवाल पूछ रहा था और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को कन्फ्रंट कर रहा था, तो उनको लगा कि इतना चैलेंज मतलब हम नहीं, उनकी बर्दाश्त के बाहर था। तो उन्होंने उनकी अकल और उनकी बर्दाश्त दोनों उसके बाहर। अब ये देखो ना, जो इनके वर्कर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का दावा किया, उसने पहले सूरत में केस डाला, जज ने कहा इसमें मुझे तो कुछ नहीं दिखता है, तो उसने अपना केस विड्रॉ करके हाईकोर्ट में डाला और उस पे स्टे ली। उसके बाद जैसे ही जज बदला, वो केस वहां से उसने फिर हाईकोर्ट से विड्रॉ करके ही केम बैक टू सूरत, और उसके खिलाफ उसने, राहुल गांधी के खिलाफ उसने जजमेंट ली। और देखो, इतना केयरफुली स्टडीड, कंसिडर्ड था कि 2 साल का उन्होंने डिसाइड किया, 2 साल की कन्विक्शन, विच इज द मैक्सिमम कन्विक्शन, जिसमें उनकी सदस्यता चली गई, जा सकती थी, उसके वजह से चली गई। अब 2 साल की किसी की भी कन्विक्शन होती है तो वो अगली इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता।
तो इसका मतलब एक्चुअली उनको 7 साल के लिए उससे बर्खास्त कर दिया. ही कैन नॉट फाइट एन इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन. तो कांग्रेस को उन्होंने लीडरलेस कर दिया. नहीं मतलब पार्लियामेंट में लीडरलेस कर दिया, मगर इफ ही वो सड़क पे उतरे तो ही विल हैव बेटर क्या कहना चाहिए, कंट्रोल, नॉट कंट्रोल बट मोर पॉपुलैरिटी. नहीं हाँ, बट इफ दे पुट हिम इन द जेल देन व्हाट विल ही डू. वो जेल जरा सा वो कर सकते हैं. वो डैगर भी तो उनके सर पे खड़ा है ना, कि इफ ही डज एनीथिंग मोर विट्रियोलिक देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज टू पुट हिम इन जेल. मगर जेल जाने के बाद तो इंसान लीडर और भी बड़ा हो जाता है ना. तो 2 साल तो ही विल बी आउट ऑफ सर्कुलेशन. ठीक है. और इलेक्शन तो 2024 में आनी है. ठीक है. तो क्या ख्याल है, आपको जेल हो जाएगी, इनको कर देंगे या हो सकती है? कुछ भी. तुम ये देखो ना, हर इलेक्शन से पहले ईडी ये कभी नेशनल हेराल्ड केस खड़ा कर देते हैं, कभी वो खड़े कर देते हैं, कभी वाड्रा को बुला लेते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. उसके बाद अगले 5 साल कुछ नहीं होता, फिर इलेक्शन की ईव पे फिर शुरू हो जाता है. तो ये पॉलिटिक्स ठीक नहीं है जो आजकल हो रहा है. वो तो बहुत ही, मेरे ख्याल में ऐसी सियासत मैंने पिछले 40-50 साल में, मतलब मेरी अच्छी खासी उम्र है, मैं नहीं देखी है. मैंने इतनी गिरी हुई सियासत मैंने कभी नहीं देखी है जो अब मैं आजकल देख रही हूँ. मतलब नो स्टोन्स अनटर्न, मतलब किसी को नहीं बख्शा जाता है यहाँ पर. तो आप बताएं कि अगर राहुल गांधी नहीं तो क्या केजरीवाल उनको कोई चैलेंज कर सकता है या कोई नहीं है? चैलेंज तो देखो, पॉलिटिकल पार्टीज को तो इकट्ठा होना पड़ेगा. अब राहुल गांधी के बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्रिटिसाइज किया और उनको ये लग रहा है कि आज इनके साथ हुआ इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, कल हमारे साथ भी हो सकता है. तो टोटल ऑपोजिशन को क्रश करके आप वन पार्टी गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दें तो आप अगले 50 साल भी रूल कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं. लेकिन अगर डेमोक्रेटिकली करेंगे तो इंदिरा गांधी को 3 साल में निकाल फेंका था उन लोगों ने. पर आप ऑपोजिशन ही खत्म कर दोगे तो फिर होगा क्या? मीडिया तो वैसे ही खत्म हो गया है. तो ऑपोजिशन खत्म करने का इनका पूरा है, मगर ये कि वो जितना दबाएंगे उतना ही निकलेगा. तो देखो, कुछ ना कुछ हल तो निकलता है. कंट्रीज आर फार बिगर देन इंडिविजुअल्स. हाँ, वो तो खैर है, मगर कभी कभी एक इंडिविजुअल बहुत गड़बड़ कर जाता है कंट्री के साथ. चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो मोसिलिनी हो, ज्यादा देर रहे ना रहे, मगर वो कर जाते हैं, नुकसान तो कर ही जाते हैं. तो आपका इंदिरा गांधी ने भी किया था, बट इवेंचुअली उनको खदेड़ फेंका. कोई जिंदगी अपनी कोई मतलब पुश्तों नहीं, आई मीन मैं ये कहूंगी सेंचुरीज के लिए तो कोई कब्जा करके बैठा नहीं है. सृष्टि एक सिविलाइजेशन 5000 साल से चली आ रही है, तो ये भी आए हैं, ये भी चले जाएंगे कितने दिन. तो अच्छा, राहुल के बारे में बताएं. मैं कुछ थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी मैं उनका पुरानी चीजें देखती हूँ तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ. तो वो कुछ फाइनली इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव टू मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी. प्रोजेक्ट किया जा रहा था. अब किस तरह सिचुएशन बदलेगी पॉलिटिकली, ये उसी का सारा जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसी का नतीजा है कि कोई ऐसा चैलेंजर उभर के सामने ना आए. ठीक है. तो दिस इज अ लेसन, एक मैसेज भेज दिया उन्होंने सबको कि भैया जरा दूर ही रहो, ज्यादा करीब नहीं. तो अभी तेजस्वी यादव का भी तो शुरू हो गया ना बिहार में. नीतीश कुमार ने तो कह दिया है कि the next election will be fought under his leadership. वो तो चीफ मिनिस्टर तक के लेवल पे ही है ना, कोई नेशनल पार्टी के लेवल. बट बिहार में जितनी सीट्स हैं
वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में, यूपी और बिहार जीता तो हिंदुस्तान जीत लिया। यूपी है, असल तो यूपी है ना, यूपी में तो इनका आदमी बैठा हुआ है। अच्छा चले। अच्छा ये दो दो दफा दो लोगों ने बहुत अंडर द बेली मोदी साहब को अटैक किया, एक तो केजरीवाल और एक राहुल गांधी। दोनों ये कह रहे हैं, और ये बड़ी खतरनाक बात है, कि ये जो कुछ भी अडानी जो है वो सिर्फ एक मुखौटा है। असल पैसा जो जा रहा है, असल जो मतलब ये कि ताकत और पैसा जा रहा है, वो मोदी साहब को जा रहा है। इट इज नॉट अडानी जो कि सेकंड बिगेस्ट कैपिटलिस्ट इन द वर्ल्ड है, इट इज एक्चुअली मोदी। दोनों ने ये बात की है। कुछ इसके बारे में कुछ आपका, ये बड़ी मतलब अंडर द बेली उन्होंने की है, मेरे ख्याल में बहुत ही खतरनाक बात है ये, अगर ये की भी है उन्होंने। देखो कुछ तो है कि इतनी प्रोटेक्शन एक इंडिविजुअल को मिल रही, कहा जा रहा है कि अमित शाह का पैसा है, पर किसका है? पार्टी का है, उनका है, मनी लॉन्ड्रिंग है, क्या है? मतलब आई डोंट नो, मैं नहीं कुछ भी, मैं इकोनॉमिक जर्नलिस्ट नहीं हूं, तो इस बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं है। पॉलिटिकली आप मेरे से कुछ भी पूछे। अच्छा आई कैन पॉलिटिकली ये भी पॉलिटिकल ही है, ये भी पॉलिटिकल ही है, क्योंकि सारे लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं। अडानी, जितने लोगों के ब्लैक का पैसा है जो सत्ता में है, उन्होंने, उनके पैसे लगे हुए हैं अडानी की कंपनी में। अच्छा ये जो बार बार कह रहे हैं कि ये बताइए कि वो जो 80,000 करोड़ आए हैं अडानी के, अभी थोड़े दिन में आए हैं अडानी के अकाउंट, 20,000 करोड़, 20,000 जो राहुल गांधी ने, जो 20,000 करोड़ आए हैं अडानी जी के अकाउंट में, जो राहुल गांधी उनको पूछ रहे हैं उनसे, तो राहुल गांधी के पास लगता है कि कोई अंदर की इंफॉर्मेशन है जिससे वो घबरा रहे हैं। वो हिंडनबर्ग ने एक्सपोज किया है ना। वो तो पुरानी बात है, ये अभी जो हुआ है 20,000 करोड़ अभी आए। नेचुरली पॉलिटिकल पार्टीज के पास बहुत इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं और उनके अपने रिसर्च ग्रुप्स भी होते हैं हु प्रोवाइड देम इंफॉर्मेशन, तो कहीं से तो उसको इंफॉर्मेशन मिली है। ये प्रोविडेंट फंड का तो पैसा नहीं आया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का तो पैसा नहीं यहाँ पर डाइवर्ट हुआ है। कुछ भी हो सकता है। एज आई सेड, मैं इकोनॉमिक्स को फॉलो नहीं करती हूँ, बट वैसे ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, मगर खैर। हाँ नहीं, इकोनॉमिक्स इन द सेंस की फाइनेंशियल किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि पहले एक्यूजेशन थी कि LIC का भी कुछ पैसा इनको लोन के तौर पे दिया गया है, बैंक्स में से भी कुछ। देखो इतना बैंक जो है बहुत केयरफुली लोन देता है अनलेस पॉलिटिकल इंटरफियरेंस हो। अब हमारे जैसे लोगों को तो बहुत ही केयरफुली देता है। हमारे जैसे लोगों को तो वो भगाते हैं, ये दो वो दो वो दो ये दो, ये नहीं मिलेगा। अब माल्या या मेहुल चोकसी वगैरह, ये भी तो इतना बैंक्स का लोन लेके। अच्छा, मेहुल चोकसी से मुझे ख्याल याद आया, अभी उन्होंने मेहुल चोकसी को वो उसके ऊपर से वो हटा दिया है, जैसे वो उनके ऊपर वो था ना एक इंटरपोल का, तो वो हटा दिया। तो क्या वो मतलब दूध के नहा दिए, क्या हुआ है? कुछ तो होगा, कुछ तो अच्छा कनेक्ट है तभी, मतलब इतनी ओपनली उसको कि ही इज नॉट, जैसे कहते हैं ना कि वो अब वो नहीं है, गद्दार नहीं है वो, मतलब ये कि वो उसके ऊपर से वो हटा लिया, दैट मींस ही कैन कम बैक टू इंडिया। ऑफ कोर्स वो बात आएगा, कौन आएगा? इतना पैसा लेके भागेगा, कौन आएगा? आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक्स्ट्राडाइट क्यों नहीं करा रहे। इलेक्शन के पहले शोर मचना शुरू हो जाता है कि माल्या को एक्स्ट्राडाइट, इसको एक्स्ट्राडाइट, और लेकिन उसके बाद सब ठंडा पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिन कंट्रीज में इतना पैसा लेके गए हैं वो थोड़ी कोऑपरेट करेंगे एक्स्ट्राडिशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि मेरे ख्याल में कोई 1.5 लाख नहीं 12 लाख लोग बाहर गए हुए, जो जिन्होंने अपनी नेशनैलिटी बदल ली है, कुछ आइडिया रिसेंटली? हाँ, पिछले 3-4 साल में खास तौर पे। अब फिगर तो नहीं है मेरे पास, बट काफी लोग
जो अपर मतलब रिच पैसे अमंग द रिच माइग्रेट करके गए हैं, माइग्रेट करके गए, ठीक है। हाँ। तो अच्छा, अब मैं आती हूँ अपना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो मुस्लिम मुद्दा है, उसमें आप क्या देखती है? कोई बिल्कुल इनको वो कर दिया, साइड लाइन कर दिया है उन्होंने, बड़ी सक्सेसफुली, बड़ी कामयाबी से इनको साइड में कर दिया है। तो आप क्या समझती है कि वहां से कोई आवाज उठेगी या कोई कुछ होगा, या हाउ दे विल यूज? अब वो पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं मोदी साहब, कि भाई हम इनको जा करके करेंगे, मतलब इनसे वोट लेंगे। तो कहीं कुछ कुछ है आपका इसमें? यू हैव एनी? You mean manage Muslim classes to vote for them? हाँ, देखो, ये तो मुस्लिम्स को खुद सोचना पड़ेगा कि उनकी बेटरमेंट के साइड में अगर वो सोचते नहीं है, भाव के साथ बह रहे हैं, तो वो अपने लिए कुछ फायदा वो नहीं तो कर नहीं सोचे, पाएंगे। कोई हाँ, नहीं है उनका सोचने वाले, उनके लिए सोचने वाले जो हैं बहुत छोटे छोटे। उनके बीच में से कोई लीडरशिप उभर के आए जो उनकी आवाज उठाए, उनके मुद्दों को समझे और अपने आप को असर्ट करे, तभी कुछ हो सकता अभी कुछ होगा है। नहीं वो। साइलेंट माइनॉरिटी कभी कामयाब नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका भी ये ओवैसी के बारे में कोई तंजिया है? वो मतलब ये कि वहां जाते हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन हो और वोट काटने की कोशिश करते हैं बीजेपी की हेल्प करने के लिए। उसको तो वोट कटुआ कहते ही हैं। अच्छा, वोट कटवा है वो। ओके। वोट कटुआ तो कहते ही हैं उसको। अच्छा। मतलब जीतता तो है नहीं, सेम उसने बिहार में तो खैर कुछ सीटें निकाल ली, वो बोनस समझो, लेकिन मुस्लिम की मतलब कांग्रेस की या जो भी रीजनल पार्टी होती है उसकी वोट काटता है और हिंदू वोट बीजेपी को मिल जाती है। तो मतलब वो बिल्कुल ओपन हो गई अब तो बात के बीजेपी की बी टीम है, ये तो बल्कि न्यूज पुरानी भी हो गई, ये पुरानी भी बट हो यू गई। सी, सिखों में एक बारी यहाँ के दिल्ली के एक लीडर थे जो कहते थे, जो सिख ना सिख को मारे तो कौम कभी ना हारे। तो अब ये तो मुस्लिम्स में ही हो गया, जो मुस्लिम ना मुस्लिम को मारे तो कौम कभी ना हारे। हाँ, ये तो आपस में ही अपना नुकसान कर रहे हैं, किसका फायदा कर रहे हैं। हालांकि यूपी में काफी लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, मगर फिर भी ये काट गए। कोई मेरे ख्याल में 20-25 सीटें ये काट गए, बीजेपी को दिलवा गए ये। मतलब इनका ये है ना कि अगर 1,000 भी वोट काट लेते हैं तो फर्क पड़ जाता है। हाँ, तो बहुत सी सीट्स होती है जहां 500, 300, 400, 1000 से जीतते हैं। ज्यादा अग्रेसिव, मुझे याद है कि मैंने बहुत साल बीजेपी कवर किया है। 1984 के बाद जब इनकी 2 सीटें रह गई थी, हर 3 महीने में, 2.5 महीने में इनका नेशनल एग्जीक्यूटिव होता था और दुनिया भर में, मतलब आज त्रिवेंद्रम में हो रहा है, आज आगरा में हो रहा है, उदयपुर में हो रहा है, जयपुर में हो रहा है, जगह जगह, हिमाचल, पालमपुर, धर्मशाला, इतनी जगह इन्होंने किया है नेशनल एग्जीक्यूटिव, जिसमें फिर लोकल रैलीज होती हैं, लीडर्स एड्रेस करते हैं। मोबिलाइजेशन का ये एक बहुत बड़ा तरीका है। कांग्रेस की एक 6 महीने साल में सोच सोच के एक बैठक होती है, उसके फिर एनालिसिस करते हैं प्रीवियस इलेक्शन के, पर उसकी कोई मुद्दा इम्प्लीमेंट ही नहीं। तो sometimes too much democratization within a party is also not useful. राइट राइट। अच्छा, एक आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, और वो ये कि मैंने उस पर एक अभी प्रोग्राम भी किया था कि कांग्रेस ने अपना शायद छत्तीसगढ़ में एक वो अधिवेशन किया, जहां पर वो कांग्रेस पार्टी के सब लोग जमा थे और उन्होंने पोस्टर वोस्टर छपवाए और ऐड डाले, और उसमें किसी मुस्लिम लीडर का उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया। तो उसके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम भी किया था कि भाई क्या क्या हुआ, आप भूल गए कि 20 करोड़ मौलाना आजाद भी, हाँ। मौलाना आजाद को ही करते, बहुत बड़े कांग्रेसी लीडर थे। आपका क्या ख्याल है? वो जान के किया था उन्होंने, बाद में उसकी माफी मांगी, हमसे गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, मगर ऑब्वियसली कोई सियासत में कोई गलती नहीं होती है।
तो आपका क्या ख्याल है कि वो जाहिर है जान के किया था, मगर उसका आर दे मूविंग अवे फ्रॉम, इतना बड़ा वोट बैंक है तो उससे अलग हट रहे हैं वो? आई थिंक कांग्रेस इज नॉट वेरी डिसाइडेड कि उनको किस तरफ जाना चाहिए। अरे वाह, कहीं कांग्रेस हमेशा पिछले, मेरे हिसाब से 1980 से लगभग, जब से इमरजेंसी के बाद ये इलेक्शन हारे हैं, ये अपने जो कोर स्ट्रेंथ है सेक्युलरिज्म की और हर आदमी को, हर तबके को अपने साथ लेके चलने की, वो अपनी आइडियोलॉजी में कहीं भूल गए हैं। ये हिंदुत्व की बी टीम बन के रह गए हैं। ये अंदर से डरते हैं कि अगर ये ओपनली माइनॉरिटीज को साथ लेके चलेंगे तो उनके लिए, बीजेपी के लिए पोलराइजेशन करना और आसान हो जाएगा, इसलिए हम ओपनली किसी चीज के सामने नहीं आते। बट आई थिंक जब तक कांग्रेस अपनी ओरिजिनल आइडियोलॉजी पे वापस नहीं जाती, कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई। एब्सोल्युटली, आपने वही बात, मेरे दिल की बात कह दी, और यही बात मैंने अपने पिछले वीडियो में कही थी कि अगर किसी हिंदू पार्टी को वोट देना है तो वो कांग्रेस को क्यों देगी, वो बीजेपी को देंगे। बिल्कुल है ना, यू आर कहा किससे लड़े आप? और वो ये सबसे हेल्दी पोलराइजेशन होगी अगर पोलराइज करें कि एक तरफ बीजेपी की हिंदू पार्टी है और एक तरफ कांग्रेस की सेक्युलर प्लूरलिस्टिक पार्टी है, तो ये पोलराइजेशन हिंदुस्तान के लिए अच्छी होगी, बेहतर होगी और सबसे ज्यादा हेल्दी होगी। हालांकि पोलराइजेशन अच्छी नहीं होती है, मगर मेरे ख्याल में कोई, अब हम क्या करें, बाहर बैठ के क्या कर सकते हैं, मगर कोई कांग्रेस के लीडर जो है वो सब मेरे ख्याल में बुढ़े हो गए हैं। क्या हो गया उनको, आखिरी उनका वो है ये दाव कुछ सत्ता पाने का। तो कुछ यंग लोग, मतलब राहुल गांधी पे थोड़ा सा था, मगर अब वो भी मेरा ख्याल था कि जब उन्होंने 4,000 किलोमीटर तय कर लिया और बड़ी सी एक दाढ़ी बढ़ा ली और मतलब अच्छी अच्छी बातें करी तो शायद कुछ निकलेगा, मगर वो लग रहा है कुछ चूचू का मुरब्बा ही निकला उसमें से। ये बात तो तय हो गई कि जो बीजेपी की ट्रोल टीम में ने उनको पप्पू करार करने की कोशिश, वो इमेज तो वॉश आउट हो गई। और अब पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझ आ गई कि वो पप्पू नहीं है, उसमें लीडरशिप स्पार्क है। एटलीस्ट इतना फायदा हुआ, लेकिन उसका अब इमीडिएट फायदा तो अगर जेल में डाल देते हैं तो 2 साल के लिए आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड बिल्कुल हो जाएगा। और ये अगर जेल में डाल दिया तो क्या लोग खामोश रहेंगे? कोई वो नहीं होगा। मतलब अमृतपाल सिंह के लिए जितना वो बवाल हो रहा है उनकी सपोर्ट में, तो इतनी भी सपोर्ट नहीं होगी क्या राहुल गांधी? लोग नहीं निकलेंगे। सपोर्ट से क्या होगा? जेल तो जेल है, और वो भी कोर्ट के है। पॉलिटिकल पार्टी कैन वॉश इट्स हैंड्स ऑफ कि भाई कोर्ट ने किया फैसला, हमारा कुछ लेना देना नहीं। अपील क्यों नहीं की? अपील क्यों नहीं की? नहीं, वो बात हुई है उनके लॉयर से, अपील में जा रहे हैं, बट अपील वो मैजिस्ट्रेट लेवल पे हुआ है, सेशंस कोर्ट में ही कर सकते हैं। 170 पेज की जजमेंट है जो गुजराती में है। अब दिल्ली के वकीलों को 170 पेज ट्रांसलेट करने, उसको समझना, पॉइंट बाय पॉइंट उसका जवाब देना, तैयारी करनी, 1 महीने का टाइम इसीलिए उनको दिया है ना। तो वो जाएंगे सेशंस कोर्ट में, जाएंगे उसकी अपील में। ठीक है, ठीक। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती है जो एक कॉमन डोमेन में आती नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की है कि मेन मीडिया कांग्रेस को इंटरव्यू नहीं करता है, क्योंकि पूरा मीडिया खरीद लिया गया है और एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो उनके लिए कोई मीडिया पे सपोर्ट ही नहीं है, ना प्रिंट में है ना चैनल्स में है, तो लोगों तक इंफॉर्मेशन जाए तो जाए कैसे? चले ऊपर वाला ही। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है आज के हालात में कि जिस चीज पे हम इतना गर्व करते थे कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सब कुछ कह सकते हैं, कर सकते हैं, थर्ड वर्ल्ड होने के बावजूद हमारे यहाँ इतनी जबरदस्त वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। चले खैर, अब मेरे ख्याल में कोई
कोई हादसा होगा, कोई बाहर से कोई चीज आएगी तो होगा, अंदर बैठ के तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं लगता कि बीजेपी अपनी जगह विराजमान है और वहीं रहेगी। वो उन्होंने, अमित शाह ने कहा था ना जब वो पहला 2014 में, कि अब हम यहाँ 50 साल के लिए आए, 50 साल रहेंगे। वो एक शेर से मैं इसको समअप करना चाहूंगी कि अरुण शौरी बहुत इसको बोलते हैं, कल तक जो गद्दी नशीन थे उनको अपने खुदा होने का बहुत यकीन था, तो खुदा तो एवर नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पे उतना ही यकीन था। हबीब जालिब का शेर। जी हाँ, पाकिस्तान के हबीब तो ऐसे सदियों के लिए तो कोई भी आ नहीं सकता है। आई मीन बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं रहे तो इनका भी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है, कभी तो जाएंगे। चलेगा। ठीक ठीक है, थैंक यू वेरी मच हरमिंदर जी, आपने बहुत ज्यादा खूबसूरत बात की और बहुत इंफॉर्मेशन दी। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।